तो दोस्त, आज हम बताएंगे आठवां वेतन में। अभी सातवां वेतन चल रही है, अभी सातवां वेतन चल रही है, तो आठवां वेतन जब लागू होगा तो कितना बेसिक बढ़ जाएगा, तो न्यूनतम कितना बढ़ेगा और अधिकतम कितना बढ़ेगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं अभी तो सातवां के जितना चल रहा उतना, और आठवां के एक एक, आठवां कमीशन वेतन के एक एक, सिर्फ यही एक वीडियो देख के पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और रियल में ये चीज़ होएगा। अलग अलग यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ बता रहे हैं जो कि सब गलत चीज़ है, व्यूज बटोरने के लिए सब बता रहे हैं, लेकिन हम जो रियल बताएंगे। तो ज़्यादा टाइम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो रियल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि अभी जो हमारा बेसिक है, अभी हमारा बेसिक कितना है, अभी हमारा बेसिक 7 के अनुसार, अभी बेसिक 7 के अनुसार हमारा लेवल 1 का 18,000 है, लेवल 2 का 19,900 है, और लेवल 3 का 21,700 है, लेवल 4 का 25,500 है, और लेवल 5 का 29,200 है, और लेवल 6 के 35,400 है, लेवल 7 के 44,900 है। तो हम इसको पहले बता देते हैं कि आखिर ऐसा सातवां वेतन में इतना बढ़ के हुआ कैसे, कैसे हुआ। छठा छठा में बेसिक कितना था, छठा में बेसिक, सिक्स्थ में बेसिक कितना था, और सातवां में इतना कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा एक ट्रिक है कैसे बेसिक बढ़ाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक जो होता है कैसे बढ़ाया जाता है, इस चीज़ को हम बारे में सबसे पहले बेसिक चीज़ से बताएंगे, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, एक वीडियो में टोटल चीज़ आपको समझ में आ जाए, कैसे बढ़ता है, कैसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे तो देखिए कैसे बेसिक कैसे बना था, सातवां बेसिक पे अगर लागू आता तो कैसे बना था। देखिए, कोई भी बेसिक होता है, कोई भी बेसिक होता है, तो बेसिक सब बेसिक, चाहे सातवां करे या छठा करे या पांचवा करे या आठवां करे, बेसिक हमेशा 100% रहता है। क्या रहता है? बेसिक हमेशा 100% रहता है। अब डीए जो होता है महंगाई भत्ता, तो महंगाई भत्ता जो छठा वेतन में, सातवां वेतन लागू होने से पहले कितना था? 125%। तो 125, देखिए इसके बाद हम आठवां वेतन में भी से हम सब चीज बताएंगे, समझिए अच्छा से, एक ही वीडियो में पूरा खत्म। तो 125% और 100% डीए और बेसिक, हम कहा बोले कि बेसिक हमेशा 100% रहता है, और डीए उस समय था 125%। तो दोनों जोड़ने के बाद कितना हो गया? 225%। तो 225% प्रतिशत मतलब 100 होता है, बटा 100, यानी 100 से भागा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2.25%। क्या हो जाएगा? 2.25%। अब बेसिक हुआ, बेसिक और डीए मिला के हुआ था। उसके बाद सरकार अपना तरफ से दी थी 14.5%। सरकार अपना प्रतिशत, अपना अपना भी से दी थी 14.5%। तो उसको कैसे निकालते हैं? जो बेसिक और डीए के जोड़ के हुआ 225% गुने 14.3%, यानी प्रतिशत मतलब बटा 100। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 0.32175। तो हम दो अंक लेके चलेंगे, 0.32 लेके चलेंगे, 0.32 लेके चलेंगे। अब जो होता है कि आप यहाँ पे टोटल क्या, आप अब टोटल कैसे जोड़ते हैं? आप जो होता है फिटमैन जो होता है, फिटमैन फैक्टोरियली जो जोड़ते हैं वो होता है आपका, देखिए हमको शुरू में कितना आया था, बेसिक डीए जोड़ के कितना आया था? 2.25%। और जो सरकार दी थी 14.3, वो जोड़ के जोड़े तो 0.32 आया, और ये सब ऐड करके कितना आ गया? तो फिटमैन फैक्टर कितना आया? 2.57, 2.57 आया। और उस समय छठा बेसिक कितना था? 8,000 था। कितना था? 8,000 था। अब 8,000 में इतना से गुना कर लीजिए, 8,000 में इतना से गुना कीजिएगा तो लगभग 18,000 आ जाएगा। लगभग कितना आ जाएगा? 18,000। तो वही लेवल 1 का 18,000 हुआ था, इसी हिसाब से सब जोड़ जाड़ के हुआ था ये। तो सातवां बेसिक तो समझ गए कि सातवां बेसिक कैसे हुआ था। अब चलते हैं आठवां में। आठवां में अनुमान क्या है? आठवां में जो सूत्रों से पता चला, जो रियल चीज है, आठवां में हम दो लेके चलेंगे, एक न्यूनतम लेके चलेंगे और एक अधिकतम लेके चलेंगे। अधिकतम कितना हो सकता है? और न्यूनतम 20% तो सरकार अपना भी से देने के लिए बोल रही है, और अधिकतम 34%। और ज्यादा का डिमांड है, लेकिन इतना ही लेके चलते हैं, मतलब रियल जो होगा वही लेके चलते हैं।
तो रियल जो होगा वही लेके चलते हैं। अब देखिए, अब फैमिली यूनिट 3 है, मतलब तीन तीन यूनिट के ही लेके चलते हैं। अगर 4 होगा तो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो देखिए, अगर 20% लेके चलेंगे तो बेसिक तो हम बताएं कि सब चीज़ के 100 होता है हमेशा, 7वां या 8वां सब चीज़ में 100 होता है। और डीए 60% लेके चलिए, चूंकि अभी डीए 60% है, तो बेसिक का डीए दोनों को जोड़िएगा तो 160% हो जाएगा। तो 160% के कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1.6 आएगा। अब सरकार अगर 20% देती है, न्यूनतम 20%, देखिए न्यूनतम बोल रहे हैं, न्यूनतम अगर 20% देती है तो 1.6 गुना 20% कैलकुलेशन कर ला पाता है कितना, 0.32 आता है। अब 0.32 आता है। अब उसके बाद देखिए फिटमेंट फैक्टर, देखिए फिटमेंट फैक्टर, देखिए टोटल फिटमेंट फैक्टर, तो हमको कैलकुलेशन करके बेसिक और डीए के कैलकुलेशन करके आया था 1.6, और जो सरकार देगी 20% तो उसको कैलकुलेशन करके आया था 0.32। पूरा हो जाएगा, फैक्टर आ जाएगा, फिटमेंट फैक्टर टोटल आ जाएगा 1.2। 1.2 कितना के हिसाब से, 20% के हिसाब से लेके चलिएगा तो 1.2 आएगा। अगर हम लेके चलेंगे 34%, मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, 34, तो 34% के हिसाब से लेके चलेंगे तो बेसिक 100% बोले कि रहता है, और डीए 60%, तो बेसिक डीए जोड़ने के बाद आता है 160%। तो 160% मतलब बटा 100, तो भागा दीजिएगा तो 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो के बाद बैठेगा, तो जाहिर सा बात है कि 1.68 होगा, तो हम 1.6 लेके चलते हैं। 1.6 का नियम का बताता है कि फिर सरकार जो देती है उसको हम गुना करते हैं, तो सरकार 34% मैक्सिमम देगी, तो 1.6 गुना 34/100 कैलकुलेशन करला पे है 0.5445। फिर फिटमैन फैक्टर जो पूरा आएगा तो 160 तो डीए का बेसिक का जोड़ के आया था, और सरकार 34% देगी तो 0.5%, टोटल कितना हो जाएगा, 2. देखिए यहाँ देखिए 2.14 होगा, 2.14 होगा। अब आगे बताते हैं, इसके बाद जोड़ के 8वां वेतन में कितना होगा और 7वां वेतन में कितना था और कितना का अंतर आएगा, सारी चीज को हम यहाँ पे जोड़ जाड़ के टोटल बताएंगे। एक ही वीडियो में सारी चीज खत्म हो जाएगी, कहा जाएगी एक ही वीडियो में सारी चीज खत्म, दूसरा वीडियो देखने की। तो अब देखिए आप क्या बोले थे कि सब जोड़ जाड़ के तो हमको आ गया, एक फिटमैन आया न्यूनतम 20% लेके चले, तो एक फिटमैन फैक्टर आया 1.92, और एक 34% से लेके चले, 20% से लेके चले थे, और 34% से लेके चले थे तो कितना आया था, 2.42। तो लेवल 1 का देखिए, लेवल 1 का 7 में था 18,000 है, और 8 पे में हो जाएगा, अगर फिटमैन इतना 1.92 रहेगा तो 34,560 हो जाएगा। अगर यही फिटमैन 2 पॉइंट अधिकतम बोले थे नहीं कि अधिकतम, न्यूनतम इतना होगा और अधिकतम इतना हो सकता है, तो अधिकतम होगा 2.4 तो हो जाएगा 38,520 रुपया। उसी प्रकार लेवल 2 के हो जाएगा, लेवल टू में 7वां बेसिक में कितना है, 19,900। अगर 1.2 के हिसाब से लेके चलेगा तो 38,208 हो जाएगा। अगर यही यही फिटमैन फैक्टर रहेगा आपका 2.4 तो 42,900 हो जाएगा। उसी प्रकार लेवल 3 का हो जाएगा, उसी प्रकार लेवल 3 का भी 21,700 है, और 8वां पे बेसिक पे में हो जाएगा 41,664, जब 1 पॉइंट इसके हिसाब से रहेगा तो, और अधिकतम 2 पॉइंट रहेगा तो 46,700। उसी प्रकार अब लेकर चलते हैं लेवल 4 के, जो कि टीचर के 1 to 5 के प्राइमरी जो 1 to 5 होती है, ये देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 to, यहाँ पे टीचर के स्पेशल देखिए, टीचर के जो है लेवल 4 है 25,500। तो टीचर का स्पेशल हम बता रहे हैं कि कितना हो जाएगा, अगर 1.92 रहेगा तो टीचर का हो जाएगा 8वां बेसिक में 48,960। ये खाली बेसिक है, ये खाली बेसिक है। अब बाकी डीए जो जोड़ता है वो जुटेगा, आगे हम बताएंगे कैसे जुट के कितना होगा फाइनली। और यही अगर फिटमैन फैक्टर रहेगा आपका 2.14 तो हो जाएगा आपको 54,500, खाली बेसिक, ये बेसिक खाली है। इसी प्रकार सब लेवल के देख लीजिए, और उसके बाद फिर हम
नेक्स्ट आगे बताएंगे हम क्या कि कितना मतलब कितना बेसिक डीए सब जोड़ला के बाद कितना हो जाएगा, बेसिक डीए जोड़ला के बाद कितना हो। तो देखिए बेसिक और मतलब डीए जोड़ला के बाद कितना होगा। तो बेसिक और डीए जोड़ला के बाद देखिए अब आठवां वेतन के तो हम जान गए कि मतलब 2 गो आया है कि नहीं। तो देखिए आठवां वेतन में अभी पैसा कितना बन रहा है। तो मान के चलते लेवल 1 है, क्या है, मान के चलते हैं कि लेवल 1 है। तो लेवल 1 किसी का जॉब है तो लेवल 1 में जैसा है कि 7वां बेसिक में अभी है 18,000 और डीए 60% लेके चलिए तो वही हो जाएगा 10,800। और ट्रांसपोर्ट मिलता है तो उसको 3,000 मान लीजिए टीए। अब एचआरए अभी मान के चलिए इसे तो 20 है, कौन कौन एक्स वाई जेड शहर के अनुसार होता है, लेकिन फिर भी 30% मान लीजिए तो 5400 ही हो गया बेसिक का। तो अभी ग्रोस सैलरी कितना आता है, अभी जो लेवल 1 के ग्रोस सैलरी कितना आता है, लगभग 37,200 यानी लगभग 35,000 के आसपास। क्योंकि सबके एचआरए 30% मिलता नहीं है तो 35,000 के आसपास मिलता है। लेकिन अगर यही यही अगर 8वां वेतन लागू होगा तो लेवल 1 की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम लेवल 1 की बात कर रहे हैं कि लेवल 1 के 18,000 का बेसिक कितना बताए थे 2.4 के हिसाब से 38,502 रुपया बेसिक खाली हो जाएगा। डीए महंगाई भत्ता जीरो होगा क्योंकि इसमें जीरो से स्टार्ट होता है, शुरुआती साल बता रहे हैं, शुरुआती में जीरो से स्टार्ट होगा फिर 4-8 बढ़ते जाएगा। टीए ट्रांसपोर्ट मान के चलिए 3100-3500 आ जाएगा। अब एचआरएफ 24 से लेके चलिए, यहाँ 30 लेके चले थे लेकिन यहाँ 24 से 30 लेके चलिए तो बेसिक के इतना होगा तो बेसिक के 24% 9,000 लगभग हो जाएगा। टोटल जोड़ने के बाद 50,868 रुपये हो जाएगा। मतलब कहे कर हुआ कि अभी अभी जो 27-37,000 या 35,000 लगभग मिल रहा है उस समय 50 से 55,000 के आसपास मिलेगा, लगभग 15,000 के आसपास बढ़ेगा। 15,000 के आसपास बढ़ोतरी मिलेगा 8वां वेतन में। लेवल 1 फिर इसी प्रकार सब में बढ़ेगा, सब में बढ़ेगी, लेवल 1 के खाली बात कर रहे हैं, सब में बढ़ेगा। तो आप ऐसा मान के चलिए कि सब में बढ़ेगा 15 से 20,000 रुपया सब में बढ़ेगा। और कब, जब शुरुआती में, जब जैसे जैसे साल बढ़ेगा तो डीए 4% होगा, फिर 6% होगा, फिर 8% होगा, तो अब पैसा बढ़ते जाएगा। तो 8वां वेतन में ये फायदा है, ये रियल है, कोई झूठ फूट नहीं है। तो इसको ही मान के चलिए और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और हम क्या ही बोल सकते हैं, और बाकी ये रियल है, कोई मतलब ये नहीं।